Good morning, student. As you know, we have started our chapter that is surface chemistry. Last time we discussed about the difference between physical and chemical adsorption. Today we will discuss about the topic adsorption of gases on solid. Solid ਦੇ surface पर ਜਿਹੜੀ gases ਦੀ adsorption ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ discuss ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ. ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ solids gases ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ extent ਤੱਕ adsorb ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ discuss ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ factors ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਰ गैसिस की जी एडजॉर्प्शन है ऑन सॉलिड डिपेंड करती है. ठीक है, तो वो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ गैस. जी गैस ने एडजॉर्ब होना सरफेस पर उदी नेचर किदां दी है. नेचर तो मतलब उदा क्रिटिकल टैंपरेचर है. जी अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब बाय अ सॉलिड है दैट डिपेंड्स अपॉन द क्रिटिकल टैंपरेचर ऑफ द गैस. नाउ व्हाट इज क्रिटिकल टैंपरेचर? इट इज़ द टेम्परेचर अबव विच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई. ठीक है, इस टेम्परेचर तो अबव जोड़ा है तुसी किसी गैस नूं लिक्विफाई नहीं कर सकते. ठीक है जी, हुण इहदा मतलब है कि क्रिटिकल टैंपरेचर के नेड़े जोड़ा है वो गैस क्या हो जाती, लिक्विफाई हो जाती. गैस जी है वो लिक्विड दे विच कन्वर्ट हो जाती. मीनस गैस के पार्टिकल्स एक दूजे के नज़दीक आ जाते. तो इट मीनस जो पार्टिकल्स एक दूजे के नेड़े आ रहे तो उन्होंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जी है वो क्या हो रही, इनक्रीज हो रही. तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनक्रीज होएगी तो वो एडजॉर्प्शन च भी हेल्प करेगी. तो इट मीनस कि एडजॉर्प्शन जी है वो क्रिटिकल टैंपरेचर के नेड़े तेड़े काफ़ी ज़्यादा होएगी. जिन्ना ज़्यादा क्रिटिकल टैंपरेचर हाई होएगा उन्होंने अटेन करना उन्ना ही सौखा है, तो उन्नी ही अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब क्या होएगी, ज़्यादा होएगी. ठीक है, सो रिमेंबर हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर of gas, greater is the amount of gas adsorbed. जिन्ना क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होएगा उन्नी ही अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब क्या होएगी, ज़्यादा होएगी. ठीक है, यह जो चीज़ असी डिस्कस की है दिस इज़ अबाउट फिजिकल एडजॉर्प्शन. कैमिकल एडजॉर्प्शन के सानू पता है कि वो स्पैसीफिक होंगी नेचर की. क्रिटिकल टैंपरेचर के नाल उहदे विच ये भी देखना पैना कि जिहड़ी गैस है क्या वो उस पर्टिकुलर सॉलिड एडजॉर्बेंट के नाल कोई कैमिकल बॉन्ड बना सकती. तो उस वो जिहड़ा फैक्टर है कैमिकल एडजॉर्प्शन के केस के विच क्रिटिक बॉन्ड जिहड़ा है बनाना, बॉन्ड फॉर्मेशन करनी जिहड़ी है वो भी ज़्यादा जरूरी है दैन क्रिटिकल टैंपरेचर. नेक्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट. ठीक है, हम ऊपर असी कादी नेचर पढ़ी, एडजॉर्बेट दी. गैस इज एडजॉर्बेट हियर. नाउ विल डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट. जी एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है गैस की वो नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट पर भी डिपेंड करती. फॉर एग्जाम्पल जिदा एक्टिवेटेड चारकोल है, एक्टिवेटेड चारकोल जोड़ा है दैट कैन अबजॉर्ब गैसिस, वो एडजॉर्ब कर सकता गैसिस नूं ਜਿਹੜੀਆਂ कि ईजिली क्या हो सकती लिक्विफाई हो सकती. उपर असी डिस्कस किया क्रिटिकल टैंपरेचर बारे. ज़्यादातर पॉइजनस गैसिस जी है वो चारकोल क्या कर लेंदा, एडजॉर्ब कर लेंदा. इसे करके असी एक एग्जाम्पल भी डिस्कस की थी एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन दे विच कि जेडे गैस मास्क होंदे हैगे उन्हां दे विच चारकोल का यूज़ किया जाता. वाई? बिकॉज इट इज़ एबल टू और एडजॉर्ब द पॉइजनस गैसिस. उस तो इलावा गैसिस जिदा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तो ऑक्सीजन है ये ज़्यादातर फाइनली डिवाइडेड ट्रांजिशन मैटल्स पर एडजॉर्ब करना प्रैफर करती है. ठीक है, सो हरेक एडजॉर्बेंट की अपनी अपनी क्या होंगी है प्रॉपर्टी होंगी है. नाउ द थर्ड फैक्टर इज सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट एडजॉर्प्शन, उहदे विच मैं थानू एक चीज़ दसी थी दैट एडजॉर्प्शन इज़ अ सरफेस फिनोमिना. एडजॉर्प्शन क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है. तो जिन्ना सरफेस ज़्यादा होगा उन्नी एडजॉर्प्शन भी ज़्यादा होएगी. मीन्स लार्जर द सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट greater is the extent of एडजॉर्प्शन. सिंपल है, सरफेस फिनोमेना है तो सरफेस पर डिपेंड करेगा. जितना सरफेस ज़्यादा होएगा उन्नी एडजॉर्प्शन भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा होएगी.
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਾਈਨਲੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਜਿਹੜੇ ਐਡਜ਼ੋਰਬੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਆ ਹੋਏਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨਲੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਜਿਹੜੇ ਐਡਜ਼ੋਰਬੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਦੇ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਮੋਰ ਐਡਜ਼ੋਰਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਈਨਲੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਐਡਜ਼ੋਰਬੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੈਵ ਮੋਰ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਚਲੋ ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਦਿਸ ਪੇਪਰ। ਆਈ ਹੈਵ ਦਿਸ ਪੇਪਰ, ਆਈ ਹੈਵ ਫੋਲਡਡ ਦਿਸ ਪੇਪਰ। ਮੈਂ ਇਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। अगर मैं फोल्ड करूँगी, नाउ यू कैन सी द सरफेस घट गया। नाउ इट सरफेस इज दिस इज इट सरफेस एरिया। हुण अगर मैं इस कागज़ नूं डिवाइड कर देवां, छोटे छोटे टुकड़ियां दे विच डिवाइड कर देवां तो क्या होएगा, डिवाइड करने का मतलब अगर मैं इन्हूं खोल देवां, देखो मान लो मैं 2 हिस्सों च डिवाइड करता तो सरफेस एरिया इनक्रीज़ हो गया। हुण मैं 4 पार्ट्स च डिवाइड करता तो सरफेस एरिया होर इनक्रीज़ हो गया। तो इट मीनस जदों असी किसी एडजॉर्बेंट नूं छोटे छोटे पार्ट्स दे विच डिवाइड करते तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाता, इनक्रीज़ हो जाता। तो अगर सरफेस एरिया इनक्रीज़ हो गया तो जी एडजॉर्प्शन वास्ते सरफेस है वो इनक्रीज़ हो गया, तो वो भी क्या करेगा, उतना सरफेस एरिया वधन करके उसकी एडजॉर्प्शन की पावर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सो फाइनली डिवाइडेड एडजॉर्बेंट्स हैव मोर सरफेस एरिया, देयरफॉर greater surface for adsorption वास्ते सरफेस ज़्यादा होएगा। therefore extent of adsorption मीन्स कितनी गैस जी है उस सॉलिड पर एडजॉर्ब होएगी, वो भी क्या होएगी, ग्रेटर होएगी। ठीक है, सो इस करके याद रखना इस चीज़ नूं। नेक्स्ट फैक्टर इज इफेक्ट ऑफ temperature। although we have already discussed about this topic, physical ਤੇ chemical absorption ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ effect of temperature क्या ਕੀਤਾ, पढ़ चुके थे। मैं थानू पिछले वीडियोज़ च भी दसिया था कि एडजॉर्प्शन जिहड़ा है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसैस है। एक्सोथर्मिक प्रोसैस मीनस उहदे विच एनर्जी क्या हो रही, रिलीज़ हो रही। देखो गैस है, गैस साडे वास्ते इत्थे काहदा काम कर रही, एडजॉर्बेट दा। ठीक है, ये किहदे पर एडजॉर्ब हो रही, सॉलिड पर। तो सॉलिड क्या है साडा, एडजॉर्बेंट। अगर एडजॉर्प्शन हुंदी है तो क्या मिलेगा सानू, गैस एडजॉर्ब्ड ऑन सॉलिड, ते नाल डेल्टा एच क्या होएगा, नेगेटिव, मीनस इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसैस। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि एडजॉर्प्शन दे विच एडजॉर्बेंट तो एडजॉर्बेट इन्हां दे विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंदी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नाल एनर्जी हमेशा क्या होंदी हैगी, रिलीज़ होंदी हैगी। तो इस करके जिहड़ा एडजॉर्प्शन का प्रोसैस है दैट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसैस। हुण जदों ये एक्सोथर्मिक प्रोसैस है तो ली चैटलियर प्रिंसीपल के अकॉर्डिंगली अगर असी टैंपरेचर इनक्रीज़ करूँगे तो रिएक्शन किधर नूं जाएगा, बैकवर्ड डायरैक्शन। बैकवर्ड डायरैक्शन का मतलब है गैस ते सॉलिड यानी कि एडजॉर्बेट ते एडजॉर्बेंट का एक दूजे तो अलग होना। असी ये टॉपिक पहला ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो। ठीक है, तो इट मीनस रेट ऑफ एडजॉर्प्शन जी है वो क्या होएगी, डिक्रीज़ होएगी। अगर असी टैंपरेचर डिक्रीज़ करिए तो यह फॉरवर्ड च जाएगा, तो रेट ऑफ जी एडजॉर्प्शन है वो क्या होएगी, इनक्रीज़ होएगी। लेट्स अंडरस्टैंड इट ग्राफिकली। असी ग्राफ बना के देखते हैं। हेयर इज द टेम्परेचर, here is the amount of gas adsorbed। ठीक है, हुण जदों असी फिजिकल ते कैमिकल एडजॉर्प्शन बारे गल करिए तो फिजिकल एडजॉर्प्शन दे विच जिहड़ी फिजिकल एडजॉर्प्शन दी रेट है दैट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टैंपरेचर। मीनस अगर टैंपरेचर इंक्रीज होएगा तो अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब गैस डिक्रीज होएगी। ठीक है, सो इट्स ग्राफ वुड बी लाइक दिस, वो इस तरह का ग्राफ होएगा। हुण दिस इज़ फॉर, इत्थे प्रैशर क्या है, कांस्टेंट है, तो यह किहदे वास्ते होगी,
This graph is for physical adsorption. Clear? Now if we plot the same graph, इधर क्या temperature, इधर amount of gas, here also pressure is constant. Now this graph is for chemical adsorption. अगर ये chemical adsorption वास्ते graph है तो see how it is formed. It will be like this. इस तरह होएगा. इस तरह क्यों ਹੁੰਦਾ? Because ਜਿਹੜੀ rate of adsorption है, chemical adsorption है, ਪਹਿਲਾਂ क्या ਹੁੰਦੀ है कि temperature ਦੇ ਨਾਲ increase ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ extent तक, फिर उस तो बाद क्या होनी शुरू हो जाती, डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाती. वी हैव डिस्कस दिस इन आर लास्ट वीडियो कि ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ. ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮੀਕਲ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਦੈਨ ਇਟ ਵਿਲ ਰਿਕੁਆਇਰ एक्टिवेशन एनर्जी. द टैंपरेचर जिहड़ा असी दे रहे दैट इज़ एक्टिंग एज एक्टिवेशन एनर्जी. सो इस करके पहला जिहड़ा असी टैंपरेचर दे रहे हो एक्टिवेशन एनर्जी का काम कर रहा, तो पहला टैंपरेचर के नाल रेट ऑफ कैमिकल एडजॉर्प्शन इनक्रीज़ होएगी. जदों रिएक्शन हो गया बॉन्ड बन गई तो उस तो बाद अगर असी टैंपरेचर इनक्रीज़ करोगे तो जी रेट ऑफ कैमिकल एडजॉर्प्शन है वो क्या होएगी, डिक्रीज़ होएगी. नैक्सट फैक्टर इज़ इफैक्ट ऑफ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ. ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜੂਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿਸ, ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ. ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਂਗ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਗੈਸ ਪਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਐਡਜ਼ੋਰਬੈਂਟ ਦੇ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਧਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ. ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਦੇਖੀਏ, so here we can write that with increase in pressure, rate of adsorption increases. Clear? Now we can see it graphically. Here is the pressure, here is amount of gas adsorbed and temperature here is कॉन्सटेंट. इतने टैंपरेचर कॉन्सटेंट है तो अगर असी ग्राफ प्लॉट करिए इट विल बी प्लॉटेड लाइक दिस. ठीक है. सो इट मीनस प्रैशर इनक्रीज़ होने के नाल अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब भी क्या हो रही है, इनक्रीज़ हो रही है. बट एक पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर प्रैशर से जी अमाउंट ऑफ गैस है वो कॉन्सटेंट हो जाती. ठीक है. क्योंकि जो सरफेस एक बार पूरी तरह कवर हो गया, एडजॉर्प्शन कंप्लीट हो गई, उस तो बाद तुसी जिन्ना मर्जी प्रैशर अप्लाई करो इट वॉन्ट अफेक्ट द रेट ऑफ एडजॉर्प्शन. ता करके सैचुरेशन जो आ जाता तो उस तो बाद जो प्रैशर है वो कोई इफेक्ट नहीं पाता हैगा एडजॉर्प्शन पर. अगर असी यही ग्राफ डिफरेंट टैंपरेचर से प्लॉट करिए, अगेन द सेम ग्राफ, प्रेशर, हेयर इज अमाउंट ऑफ गैस adsorb. ठीक है. now see if I plot this graph at different temperatures like this, now same 3 graphs has been drawn in the same graph. ਜਿਹੜਾ 3 ग्राफ है वो इको ग्राफ ਦੇ ਵਿੱਚ ड्रॉ ਕੀਤੇ ਗਏ. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ T1 T2 and this is T3. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ T1 ਜਿਹੜਾ ਹੈ that is greater than T2 and that is greater than T3. ਜਿੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟੇਗਾ ਉਨੀ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਕੇ T1 T2 ਤੇ T3 'ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ. ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ. ਨਾਓ ਦ ਨੈਕਸਟ ਫੈਕਟਰ that is called activation of adsorbent. एक्टिवेशन का मतलब क्या है? एक्टिवेशन का मतलब उन्होंने एक्टिवेट करना, एडजॉर्बेंट को एक्टिवेट करना मीनस उदी एडजॉर्बिंग पावर नू इनक्रीज करना. ठीक है. एक्टिवेशन मीनस इंक्रीजिंग द एडजॉर्बिंग पावर ऑफ एडजॉर्बेंट.
ठीक है, ਉਹਦੀ ਐਬਜ਼ॉर्बिंग ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ, that is called activation। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਬਾਏ activation can be done first by dividing the adsorbent into sub particles, means ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ? ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਸਬ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, देयरफॉर रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। यू हैव नोटेड, होपफुली यू हैव नोटेड दैट असी चारकोल के अगे वर्ड यूज़ कर रहे एक्टिवेटेड चारकोल। मैं थानू पहला भी एक ऐड बारे दसिया था, पॉन्ड्स की ऐड बारे, उहदे विच भी यही बोलते एक्टिवेटेड चारकोल। वाई डज इट इज़ कॉल्ड एक्टिवेटेड चारकोल? बिकॉज वो चारकोल का बहुत ही फाइन पाउडर होंदा, फाइनली डिवाइडेड पाउडर ऑफ चारकोल, तो एक्टिवेट किया हुआ, सो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्टिवेटेड चारकोल। कई बार क्वेश्चन आ जाता है दैट एक्टिवेटेड चारकोल इज़ हैव मोर एब्जॉर्बिंग पावर एज कंपेयर टू सिंपल चारकोल। तो असीं क्या कहोंगे कि एक्टिवेटेड चारकोल फाइनली डिवाइडेड पाउडर हुंदा हैगा, उहदे विच सरफेस एरिया ज़्यादा हुंदा। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। सेकेंड फैक्टर by which we can increase the absorbing power of adsorbent is mechanical rubbing। मैकेनिकल रबिंग का मतलब क्या है? रब करना, उन्हें साफ करना चंगी तरह। मैकेनिकल रबिंग नाल क्या होंदा हैगा कि जिहड़े पहला ही उहदे पर पार्टिकल्स जिहड़े है वो डिस्पर्स होए वे, वो क्या हो जाते? रिमूव हो जाते। उहदे नाल क्या होएगा? सरफेस एरिया वध जाएगा, सरफेस रफ हो जाता, तो सरफेस एरिया वधन करके रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगे थर्ड, कुछ एड्जॉर्बेंट्स जिहड़े है वो स्ट्रोंग हीटिंग नाल, बाय स्ट्रोंग हीटिंग विद सुपर हीटेड स्टीम, अगर असी एड्जॉर्बेंट की स्ट्रोंग हीटिंग करिए विद सुपर हीटेड स्टीम तद भी उसकी एक्टिवेशन इनक्रीज होंगी। किद्दां इनक्रीज होंगी? एक्चुअल दे विच जदों असीं उहनूं सुपर हीटेड स्टीम नाल हीट करते, स्ट्रोंग हीटिंग करते, तो उहदे उपर जिहड़ी ऑलरेडी गैसिज एड्जॉर्ब होंदियां वो क्या हो जांदियां? रिमूव हो जांदियां। फिर ज़्यादा सरफेस एरिया बन जाता न्यू एड्जॉर्प्शन वास्ते, तो उहदे नाल उहदी रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या हो जाती? इनक्रीज हो जाती। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसिज ऑन सॉलिड डिपेंड्स। पहला असीं डिस्कस किया नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट या नेचर ऑफ गैस। जिन्हां गैसिज का क्रिटिकल टैंपरेचर हाई हुंदा उन्हां नूं लिक्विफाई करना आसान है, तो इस करके उन्हां दी एड्जॉर्प्शन भी जल्दी हो जाती। एंड दिस इज़ रिलेटेड टू वंडरवाल फोर्सिस, क्योंकि क्रिटिकल टैंपरेचर के नज़दीक गैसिज दे विच वंडरवाल फोर्सिस काफ़ी स्ट्रोंग हो जाती हैं बाकी टैंपरेचर से कंपैरेटिवली। दूजा था नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट, एक्टिवेटेड चारकोल्स वगैरह जिद्दां है वो ज़्यादा गैसिस नूं अपने उपर एड्जॉर्ब करवा सकते, दैट डिपेंड्स अपॉन पर्टिकुलर एड्जॉर्बेंट। ठीक है, नैक्सट वाज सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट। जिन्ना सरफेस एरिया ज़्यादा होएगा उन्ना ही एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होएगी। फाइनली डिवाइडेड चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल इज़ मोर इफेक्टिव इन एड्जॉर्प्शन। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। अगला असी इफैक्ट ऑफ टैंपरेचर पढ़िया। इफैक्ट ऑफ टैंपरेचर दे विच असी दोने फिजिकल ते कैमिकल एड्जॉर्प्शन की वेरीएशन विद टैंपरेचर देखी है। ठीक है, इन दिस ग्राफ सी this is for physical adsorption and this is for chemical adsorption. As these two graphs are drawing at constant pressure, so these are also called isobars. इन्हां ग्राफ्स नूं isobars भी कहते हैं क्योंकि ये constant pressure ते ड्रॉ किए जाते। उस तो बाद था इफेक्ट ऑफ प्रेशर। विद इंक्रीज इन प्रेशर रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन increases, and the last topic was activation of adsorbent, means the absorbing power ਨੂੰ ਹੋਰ ज़्यादा increase करना। So this is all about today's lecture. Thank you.